बारिश की वजह से जब बेचने जाएंगे तो होगा बीडी हो गया, सीडी हो गया। अब क्या कटेंगे, इतना पानी हो गया, बारिश हो गया, तीत गया। जो निकलेगा अब क्या करेंगे। तो इसका रेट आपको मिलेगा जिस तरह से मेहनत? नहीं, रेट नहीं हुआ है, रेट कम गया। 1 बीघा खेत बचा हुआ है। क्योंकि आप काट दिए थे क्या? नहीं काटे नहीं, वो तो 6 बीघा काट दिए थे। 6 बीघा काट दिए थे। 1 बीघा बचा हुआ है। तो जो काट दिए थे उसी को नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हो गया। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। एक किसान को मकई की खेती हो या फिर धान की खेती हो, उसको करने में लंबा समय लगता है, 4 से 5 महीने का समय लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लास्ट समय में बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। ये आप खेतों को देख सकते हैं, यहाँ पर मकई की खेती की गई थी, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों को मकई की खेती में अब नुकसान होने लगा है। हमने किसानों से जानकारी लेने की कोशिश की, किसानों से बातचीत करने की कोशिश की कि 6 महीने लगते हैं मकई की खेती पूरी तरह से तैयार होने में, और जो पैसा मिलता है वो किसानों के हाथ में होता है। तो 6 महीने के बाद जो खुशी मिलती है वो बहुत अलग ही लेवल की खुशी होती है। लेकिन अफसोस की बात है, पिछले 3 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हुई और इस बारिश में फसलें बर्बाद हो गई। जो ये मकई है, मकई के उस बीज में पौधा निकल आया, और जाहिर सी बात है जब मकई के बीज में जब पौधा निकल आएगा तो उसका रेट डाउन हो जाएगा। और इसके अलावा किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग जो है पानी से ही उठा करके फसलें लेकर के घर तक पहुंच रहे हैं। इससे बहुत नुकसान हुआ। किसानों से हमने बातचीत की, क्या कुछ परेशानियां हैं आप सुनिए किसानों की ज़बानी। बारिश में मकई तोड़ रहे हैं, बहुत नुकसान हुआ। गाछ आ गया मकई में, बारिश के चलते गाछ आ गया। देखो बारिश की वजह से जब बेचने जाएंगे तो होगा बीडी हो गया, सीडी हो गया। ये बीडी सीडी क्या होता है? बीडी सीडी यही गाछ जो आ गया है जी, किसान वहाँ पे दाम नहीं लगाएगा, असली मूल्य नहीं मिलेगा वहाँ पे। जैसे अभी 2200 रुपया बिक रहा है, यहाँ 2000 कर दे, 200 रुपया घटा दिया, किसान कहाँ से पूरा करेगा। 1 बीघा में 10,000 12,000 खर्चा है। कितने महीने लगते हैं मकई को? 6 महीना लग जाता है उपजाने में। उपज के 6 महीने के बाद आता है, नुकसान सहना पड़ रहा है बारिश के लिए। अभी जो नुकसान हुआ है इससे क्या आपकी लागत निकल पाएगी? घाटा तो लगेगा, उतना लागत नहीं होगा, नुकसान हो गया ना। अब इसमें जाएंगे जो जहाँ पे बेचेंगे सीधा भाव गिरा देगा। ये जो बीज से जो ये निकल आया, पौधा निकल आया, पौधा जो निकल आया। हाँ, तो ये असल में जब खड़ा रहता है जितने दिनों तक तो वो ठीक रहता है। वो ठीक रहता है। अच्छा, खड़ा रहता है वो ठीक रहता है। जो बारिश में कटा चला गया तो वो तो नुकसान हो गया। बनाने में लगी 4 दिन लग जाएगा। अभी और 4 दिन समय लगेगा? 4 दिन लग जाएगा। इसको ले जाएगा रोड पे सुखाएंगे भुट्टा। हाँ, फिर इसको तैयारी होगा मशीन में, ठीक। फिर दाना बनेगा, फिर दाना सुखाएंगे, फिर दाना सुखा के इसको बेचने जब जाएंगे तो इसको रेट नहीं लगेगा। खर्च बहुत है इसमें। तो अभी मान लीजिए जैसे अभी अगर फिर से बारिश हो जाती है, अगर इसको निकाल करके अगर मान लीजिए सुखा नहीं पाए तो फिर आगे क्या नुकसान होगा, और नुकसान झेलना पड़ेगा। फिर अगर बारिश दोबारा खा गया तब बर्बाद हो जाएगा, पूंजी भी ऊपर नहीं होगा। अच्छा, पूंजी बहुत लगता है मकई उपजाने। अच्छा, आप लोग बेचते हैं तो मकई कहाँ बेचते हैं? यहीं पैकार आता है लेने घर पे। तो पानी जाना ना, तो गाछ आ गया सारे में, देखिए पानी पे कैसे पानी है ना, पानी भिजा हुआ, गाछ आ गया पूरा खराब हो गया। दाना अपने छोड़ रहा है, छूट रहा है, गाछ आ गया। देख चाहिए, मतलब भीगने की वजह से ऐसा हो रहा है। भीगने वजह से होता। कितना खेती किए हैं आप? लगभग 5 बीघा है। 5 बीघा डूबा? हाँ, 5 बीघा नुकसान हुआ है। 5 बीघा? 3 बीघा यहीं पे है, 2 बीघा उधर कटा हुआ है। अच्छा, खड़ा रहता है तो उस टाइम बच जाता है या? जो खड़ा है वो ठीक है, जो गिरा हुआ है वो फिर खराब हो गया। मतलब मान लीजिए अगर आपने काट दिया तो फिर नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। अभी कौन जान रहा था बारिश होगा। मौसम फ्रेश था, फ्रेश मौसम देख के काटे, पानी आ गया। अभी ये कितने दिनों से आप यहाँ पे ये पड़ा हुआ है? ये काटने के बाद 3 दिन हो गया।
मतलब बारिश से पहले ही आप काट बारिश लिए से थे। पहले कटे, 3-4 रोज हो गया। अभी इस आसपास में कितना % खेत का मकई कटा हुआ है जो करीब लगभग 20-25 बीघा कटा हुआ है इस एरिया में किसान का। बाकी सब खरा है? हाँ, बाकी खराब भी है, कुछ मकई उठा के ले गया, पानी में उठा के रोड पे ले गया है, रोड पे कोई सुखा रहा है। एक काम के चलते 10 दिन से कमाइया है वो। मतलब अगर मकई गया हाँ, रोजी रोटी छोड़ के मकई में लगा हुआ है। अब जिस काम में 1 दिन लग रहा था अभी 3-4 दिन हाँ, लग जा 4 रहा दिन है है। जी 7 बीघा में गए, 7 बीघा में। 7 बीघा में। तो 3 दिन बारिश हुई तो कितना नुकसान आपको झेलना पड़ा? लगभग बहुत नुकसान झेलना पड़ा। टोटल मकई में गाजा आ गया है टोटल में जी। 1 बीघा खेत बचा हुआ है। क्योंकि आप काट दिए थे क्या? नहीं काटे नहीं, वो तो 6 बीघा काट दिए थे, 6 बीघा काट दिए थे। 1 बीघा बचा हुआ है। तो जो काट दिए थे उसी को नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया गाजा निकल आया है। जी, गाजा निकल तो गया। अब इस गाजा की वजह से आपको जो रेट मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा या कितना रेट मिलेगा? में तो बहुत कटौती मिलेगा, कम से कम भी 300-400 रुपया कुंटल में कटौती मिलेगा। 300-400 रुपये कटौती मिल जाएगा। कटौती मिलेगा। फसल के वजन में भी फर्क पड़ेगा? वजन में भी फर्क पड़ जाएगा। हाँ। खोखला हो जाता होगा? जी, खोखला हो जाता है। तो ये मान लीजिए अभी 1 एकड़ में कितना पैसा खर्च होता है? 1 एकड़ में लगभग आपको 25,000 रुपये खर्चा होता है। 25,000। 25,000। 25,000 रुपये अभी आपको मान लीजिए अभी कितना मिल सकता है? अभी क्या मिलेगा, बस वही। अब तो मैं बराबर भी नहीं होगा, मेहनत भी बराबर नहीं होगा, इतना डाउन हो गया। तो जैसे बारिश हो गई तो ये सारे खेत हम लोग देख पा रहे हैं पीछे, जी जी, ये सब कटा हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं दाना वाना होगा इसमें भी। ये कटा हुआ है, दाना पड़ा हुआ है। तो मजदूर मिल पा रहा है? अभी नहीं मिल रहा मजदूर, कोई नहीं जा रहा है डर से, पड़ा हुआ वैसे रखा मजदूर मिल नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद हुसैन हुआ, रामपुर कुदरकट्टी घर हुआ, वार्ड नंबर 10। 10 एकड़ का मक्का है। 10 एकड़ में आपको क्या लगा कि मतलब इन 5 दिनों में कितना नुकसान आपको झेलना पड़ गया? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, मोटा मोटी समझिए 50% नुकसान ही है। 50%? 50%। लेबर उतना ही लगता है और फिर फसल निकल नहीं पा रहा है। अब जैसे गाड़ी में पानी खेत में लगी हुई है, गाड़ी निकालने में कठिनाई होती है। अब जैसे कि लेबर से फिर बोरा में कस के रोड पर रखते हैं गाड़ी, उसके बाद उसको निकालते हैं यहाँ से। मतलब खेत तक गाड़ी ही नहीं पहुंच पा रही नहीं पहुँच पा रही है बारिश की वजह से? बारिश की वजह से जी। तो रेट में कितना फर्क आ गया इस रेट तो अब इस मक्का को ले जाने के बाद तो फिर वो दागी आ गया उसमें। रेट तो अब क्या लगाता है वो तो हाँ, मंडी ही बताएगी ये तो फसल भी कम हो गया और जी। रेट ऊपर से रेट भी चला गया। एक स्कीम चलता है, फसल क्षतिपूर्ति होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जी। मक्का के फसल में वो मिलता है? नहीं, हम लोग को तो नहीं मिलता है कभी, कहाँ की स्कीम आता है पता ही नहीं। आपको पता है कि ऐसा कोई स्कीम चलता है? स्कीम तो चलता है किसान लोगों का, जैसे धान में क्षति होता है तो उसमें मिलता है, मक्का में आज तक नहीं मिला है। नुकसान हुआ 3 बीघा। 3 बीघा नुकसान हो गया। 3 बीघा। तो अभी खड़े पेड़ से ही आप लोग मकई तोड़ रहे हैं? हाँ। तो क्या अब इसको काटेंगे नहीं, ये जो है इसका? क्या काटेंगे? आप क्या कटेंगे? तो बूढ़ गया। ये पूरा? हाँ, तब अब क्या कटेंगे? इतना पानी हो गया, हाँ। बारिश हो गया, तीत गया, हाँ हाँ, जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? पूंजी लगा। ऐसे ही खड़े होकर खड़े ही आप लोग हाँ, खड़े तोड़ रहे हैं? पड़ रहे हैं। ये अभी मतलब ये जो काम आता है ये या तो घास का भी काम आता है, दूसरा ये जलावन बन जाता है। तो जलावन बन जाता है। अब कोई काम नहीं होगा ना, और कौन काम है? गल जाएगा। इससे गल जाएगा, खेते में गल जाएगा। ये सारे लोग आप लोग एक ही परिवार के हैं? एक ही परिवार के। हाँ। तो कितने बीघा खेती आप लोग किए हैं? नहीं, खेती नहीं किए हैं, दूसरा काटते खेत अच्छा। काटते हैं। अच्छा, मजदूरी कितना मिलता है मान ली खेत काटते हैं तो? मजदूरी पर देनी पर काटते हैं, टोकरी के हिसाब। कितना पे कितना मिलता है? 12 लेता है। हाँ, 12 में 1 देता है। अच्छा। तो एक टोकरी में लगभग कितना मकई आपको कितना किलो निकल जाता है? वही 3-4 किलो 3-4 किलो। तो दिन भर कितना हो गया? ना हो गया, ये 300-400 मकई ऐसे होता है। रेट जैसे नहीं मान ले कि 12 में 1 वो लेता है तो भर दिन में लगभग कितना टोकरी अंदाजा आप लोग तोड़ लेते हैं अंदाजा? 3-4 भट्टा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।